मिनिमम क्या को नियम है? मतलब 1,20,000 जब यूनिट के पैसे मिल जाते हैं आपको, जो यूनिट जलती हैं, आपके पास मीटर नहीं है 1-1 साल तक। जो मीटरों की अप्लाई कर रखी है बेचारों ने, उनके जल गए, उनके 1-1 साल तक आप मीटर नहीं चेंज कर सकते। कर क्या रहे हो? मतलब जब इन ऑफिसों में जब जनता घेर लेगी, आपका ये बात हो जाएगा तब मतलब इस बात के लिए काय का तो स्थायी शुल्क है जो 4 गुना हो गया। एक गरीब आदमी के 10-10, 5-5, 7-7, 8-8 हजार रुपए की बिल आ रहे हैं। बताओ क्या किसी के तक कुछ तो जवाब कोई है। हम आज पूरे राजस्थान में बिजली विभाग के जितने भी डिपार्टमेंट ऑफिस हैं उन पर धरना प्रदर्शन करके ये सरकार से किसानों के बिल में जो दर बढ़ा करके दिया है, अतिरिक्त शुल्क चार्ज वसूल कर रहे हैं। बिल माफ के कोरोना के अंदर 3 महीने का बिल माफी के लिए कहा था, उसका भी लोग किसानों ने, उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं कराया। इस कारण से उनके लिए जो अतिरिक्त चार्ज लगा वो भी जोड़ करके आ रहा है। हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पूरे राजस्थान में एक 4 दिन का आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय किया है, जिसके निमित्त 28 अगस्त से हमारे राज्य के माननीय प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने हल्ला बोल कार्यक्रम फेसबुक लाइव के माध्यम से करके इसकी शुरुआत की थी। आज हमने बिजली दरों के खिलाफ ये ज्ञापन दिया है, धरना प्रदर्शन किया है और 2 तारीख को पूरे ज़िले में जितने भी उपखंड मुख्यालय हैं उन पर लॉ एंड ऑर्डर जो स्थिति खराब हुई है उसके लिए ज्ञापन देंगे और 4 तारीख को जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम पार्टी की तरफ से तय किया गया। बिजली की बड़ी दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली की बड़ी दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली की बड़ी दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। कांग्रेस की गलत नीतियों और जो 20 महीने के करीब जो सरकार नकारा रही है उसके खिलाफ और अभी जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं उसके खिलाफ आज एक आंदोलन के रूप में या धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के लिए हम यहाँ पधारे हैं। लोगों को राशन की समस्या है, खाद्य सुरक्षा की समस्या है, किसी भी समस्या का ध्यान नहीं देकर और ये अपने गति बताने में लगे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया हूँ तो इसीलिए आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, उनकी सच्चाई और इनके करवट और जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी का आगे कर रही है। वो हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आज ट्रंप भी मोदी के नाम से प्रचार कर रहा है अमेरिका के अंदर। जो ये कर्मचारी जो गेट पे खड़े हैं यही वो कर्मचारी है जो लोगों के घर में जाते हैं और झूठी VCR भरते हैं। आज ये गहलोत सरकार के चाहे दबाव में आए होंगे लेकिन ऊपर एक ईश्वर है जो इनको कभी माफ नहीं करेगा। हम राज्य सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि अभी तो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर जैसे उन्होंने कहा था ना कि भी गवर्नर हाउस को जनता घेर लेगी तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वैसे हम कह रहे हैं कि पूरा प्रांत जब उस मुख्यमंत्री आवास को घेर लेगा तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। और जिस मुख्यमंत्री ने जैसे वादे करके और आज जो हंस के जो जनता के मजे ले रहे हैं, इस बात के जनता माफ नहीं करेगी। आप सभी से निवेदन है कि आगे भी बड़े आंदोलन के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जब भी अगला आंदोलन के लिए तैयारी हो और ये लॉकडाउन की जो सदस्य संख्या कम इसकी बढ़ाने की जब हो तो इस बात के लिए चेतावनी देते हैं कि ये ट्रेलर के रूप में अगली पिक्चर बाकी है। तो इस आंदोलन के लिए और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि तैयार रहें और इस गहलोत सरकार को कार्ड फेंकने के लिए एक सेट बजा देंगे। आप सभी लोग ने जो साथ दिया, धन्यवाद, जय भारत। कांग्रेस सरकार जब भी आई झूठे वादे करके दिए बंद करके आई, उन्होंने लोगों को झांसा दिया, युवाओं को झांसा दिया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम आपके बिल में कमी लाएंगे, हम किसानों का 10 दिन के अंदर 2 लाख तक का कर्जा, संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। ये सबसे जो कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी है उसके सबसे बड़े नेता ने अपने भाषण में कहा कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे। कुछ भी नहीं किया, झूठा वादा करके सरकार बनी
और उसके बाद में आज तक 1.5 साल हो गई, कुछ भी नहीं किया। कि कांग्रेस पार्टी जो केंद्र सरकार जो अच्छा कर रही है उसमें हम शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 तक का लोन, यहाँ के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 50,000 तक का लोन माफ किया था, टोल टैक्स माफ किया था, 10,000 रुपए किसानों के बिल माफ किए थे। जितने भी कुआ था, 3 फेस के कुएं चलते थे किसानों के, उसके 10,000 के बिल माफ किए थे प्रति वर्ष। और आज कांग्रेस सरकार आने के बाद में उन्होंने पूरा बिल वापस लेना शुरू कर दिया। बिल तो बिल के साथ अतिरिक्त शुल्क और अन्य चीजों के अतिरिक्त शुल्क लगा करके इतना बिल आ रहा है जो 9 गुना वर्दी, कम से कम 9 गुना वर्दी बिल आ रहा है। लेकिन कांग्रेस आज क्या करती है? कांग्रेस के किसी भी नेता ने आज तक कुछ नहीं किया, केवल गांधी परिवार का नाम लिया। राजाशाही प्रजातंत्र है नहीं एक तरह से। एक बार एक राजा था, राजा के दरबार में एक किसान आ गया, वो सब्जी की खेती कर रहा था, तो बैंगन की सब्जी वो बैंगन की खेती करी थी, बैंगन लेकर के किसान राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में बैंगन की सब्जी बनी। बैंगन की सब्जी खाने के बाद में राजा ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी होती है। तो हाँ जी सर, बैंगन में बड़े होते हैं, हाँ जी सर, उसमें प्रोटीन होते हैं, हाँ जी सर, विटामिन होते हैं, हाँ जी सर। 5-7 दिन बाद में फिर बैंगन की सब्जी बनी, तो दोबारा उसी सचिव से कहा कि बैंगन की सब्जी तो बड़ी खराब होती है, काले, वो कह रहा हाँ जी सर, काले होते हैं, हाँ जी सर, बीज अंतर है, हाँ जी सर। तो राजा ने फिर कहा उसको अपने सचिव को कि 5-7 दिन पहले मैंने कहा कि बैंगन की सब्जी बहुत होती है, तो अच्छी होती है, तो भी हाँ जी सर। मैंने आज ये कहा कि खराब होती है, तो भी हाँ जी सर। तो उसने क्या कहा? उसने कहा बस मैं बैंगन का गुलाम थोड़ी बहुत आपका गुलाम। तो ये कांग्रेस सरकार गांधी परिवार की गुलाम है, जनता की गुलाम नहीं है। जनता को हमारे से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार हाँ तो हाँ, अपने मारवाड़ी कहावत भी है कि तेरी माँ मरगी का जीव है। ऊपर से आदेश आते हैं, लेते हैं। एक तरफ राहुल गांधी बोल रहा है देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि बिल माफ करो बिजली के, कोरोना जैसी भी महामारी में बिजली के बिल माफ करो। एक तरफ इनकी सरकार, राज्य सरकार, उसको कुछ नहीं कहा जा रहा, जबकि बिल ज्यादा बढ़ा करके लिए जा रहे हैं। साथियों, आपको विदित होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था राजस्थान के अंदर कि अब होगा न्याय। और जब सरकार बनी, राजस्थान की भोली भाली जनता को ये कहकर कि 10 दिन में हम किसान का सारा कर्जा माफ करेंगे और बेरोजगारों को भत्ता देंगे और 3 माह का बिजली का बिल माफ करेंगे। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि आज रोता हुआ किसान ये पूछता है कांग्रेस की सरकार से कि मेरे साथ कब होगा न्याय। साथियों, जिस प्रकार का इस कोरोना काल में एक बात और हो रही है, इसमें जिस प्रकार से आप देख रहे हो पूरे झुंझुनू जिले में, आपने देखा अखबार में भी आया है, बिजली विभाग के सहायक अभियंता अभी इसमें निलंबित भी हुए हैं कि किस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय, उनकी कोठड़ी पर से तार डालकर सीधा उनकी फोटो खींचना, उनकी VCR भरना और फिर अपने आकाओं को उनका कमीशन पहुंचाना, कि किस प्रकार का इस एक वातावरण जो पैदा किया जा रहा है, कि इससे मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। जिस प्रकार से ये जो चोरी कर करके 100 लोगों की 50 लोगों की VCR भरते हैं, फिर वहां जाकर अपने दलाल जो लाइनमैन है, जो और कर्मचारी है बिजली विभाग के, उन दलालों को उनके पास भेजते हैं, गरीब जनता के पास, और उनको कहते हैं कि आपके 20,000 की VCR भरिए, आप 5,000 रुपए दे दो, आपके माफ कर देंगे। और इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूँ, मेरे पास इस चीज के प्रमाण भी है। अगर कोई ये कहे कि झूठी बात है तो बिजली की बड़ी दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली की बड़ी दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली की बड़ी दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।